So hello students. So here I am going to continue the motion chapter. आज हम इस चैप्टर में स्टार्ट करते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैं पिक कर रहा हूँ, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो। अ कार ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर 2 आवर्स एंड देन 60 किलोमीटर फॉर 3 आवर्स। व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ड्यूरिंग एंटायर जर्नी। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि एक कार है जो पहले 2 घंटे के लिए 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा और नेक्स्ट 3 घंटे वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो उसकी पूरी एंटायर जर्नी में क्या एवरेज स्पीड रही होगी। अब सबसे पहले बात करें तो हम क्या, अब यहाँ पे कहीं भी हमें बस अभी देखते हैं। स्पीड नॉर्मली क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है। अब हमें सबसे पहले क्या हमें निकालना क्या है, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड क्या होता है। अब सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन जब भी न्यूमेरिकल्स करें तो हमें क्या ध्यान रखना, गिवन हमारे पास क्या है और हमें क्या निकालना है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस। अब टोटल डिस्टेंस अगर मान लेते हैं पहली बार में वो d1 डिस्टेंस चला, दूसरी बार में वो d2 डिस्टेंस चला, टोटल टाइम कितना लगा, मान लीजिए वो t1 टाइम लगाया पहली बार और दूसरी बार t2 टाइम लगाया। अब सबसे पहले हमें दोनों टाइम तो दिया लेकिन डिस्टेंस हमें नहीं पता है कितना डिस्टेंस जाएगा। सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस d1 निकालो। d1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम। तो s1 हो गया, t1 हो गया। स्पीड पहला कितना है 40 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगाया 2 आवर्स, तो ये हो गया 80 किलोमीटर। ऐसे ही d2 निकालिए। d2 आपका कितना हो जाएगा, s2 मल्टीप्लाई बाई t2 दैट इज़ 60 मल्टीप्लाई बाई 3 दैट इज़ 180 किलोमीटर। क्लियर है। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट कर दीजिए, 80 प्लस 180 और नीचे कितना आ गया आपका, टोटल टाइम लगा है पहले बार में 2 आवर्स, दूसरी बार में 3 आवर्स। ये हो गया 260/5। ये हो गया आपका एवरेज स्पीड। क्लियर है। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये मोशन इक्वेशन से है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस ऑफ द बॉडी मूविंग विथ 5 मीटर पर सेकंड विच कम्स टू रेस्ट आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर 6 सेकंड्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम गिवन डेटास देखें तो पूछा गया एक्सीलरेशन और डिस्टेंस बताना है अगर एक बॉडी चलते चलते रेस्ट में आ जाती है 6 सेकंड चलने के बाद। तो इनिशियल वेलोसिटी सबसे पहले दी गई है दैट इज़ u 5 मीटर पर सेकंड दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट आपको टाइम दिया गया है 6 सेकंड में ट्रैवल कर। अब बॉडी क्या है, चलने के बाद रेस्ट पर आई, दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो फर्स्ट इक्वेशन लगाइए v इक्वल्स टू u प्लस 80। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू आपको निकालना, v की वैल्यू होगी 0, u की वैल्यू 5 और a की वैल्यू मुझे पता नहीं, ये हो गया 6। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, इस 5 को उधर ले जाए तो माइनस हो गया और ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्लियर है। ये हो गया आपका फर्स्ट चीज़। नेक्स्ट आपको निकालना है कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। थर्ड इक्वेशन लगाइए, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ पे हो गया 0। u की वैल्यू कितनी है आपको पता है, यहाँ पे 5 दी गई, दैट मीन्स 5 का स्क्वायर प्लस 2a की वैल्यू -5/6 और ये हो गया s। दोनों ये वैल्यू उधर चली जाएंगे। ठीक है। ये हो गया 2 3 जा 6, कितना आ गया, s इक्वल्स टू 5s/3 इक्वल्स टू 25। ये हो गया 5 5 जा 25 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई तो s इक्वल्स टू कितना आ गया 15 मीटर। दैट मीन्स वो 15 मीटर यहाँ से चला होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। अब्दुल अपने स्कूल की तरफ जाता है तो कितनी एवरेज स्पीड वो कैलकुलेट करता है वो कि 20 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड थी पूरी एंटायर जर्नी में। अब बात कहा गया ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलॉन्ग द सेम रूट, जिस रूट पे वो जा रहा है उसी रूट पर रिटर्न है, देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर। तो आपको बताना है एवरेज स्पीड अब्दुल के ट्रिप में क्या थी। दैट मीन्स अब्दुल, मान लीजिए ये हो गया, ये है कोई अब्दुल नाम का पर्सन, ये यहाँ से अपने घर से, ये होम से कहाँ जाना है, इसे स्कूल जाना है। क्लियर है। यहाँ से यहाँ वो जाएगा। क्लियर। मान लेते हैं वो डिस्टेंस कितनी थी x मीटर। तो सबसे पहले यहाँ से यहाँ वो गया है किस स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एवरेज स्पीड से गया है। और किस स्पीड से वो रिटर्न आया है, 40 किलोमीटर पर आवर की एवरेज स्पीड से रिटर्न आया। मुझे पता करना है इसमें उसकी एवरेज स्पीड क्या थी। ठीक है।
अब सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से देखेंगे। सबसे पहले हम केस फर्स्ट देखते हैं। केस फर्स्ट, जब वो स्कूल की तरफ गया। क्लियर है? तो स्कूल की तरफ जब वो जाता है तो टोटल कितना टाइम लगता है? टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x किलोमीटर, और स्पीड क्या थी? 20। तो आ गया पहला वाला टाइम। क्लियर है? इसी तरह केस सेकंड देखें। सेकंड केस, जब वो घर की तरफ आ रहा था तो अब टाइम कितना लगाया वो, क्योंकि मुझे टाइम का कोई अंदाज़ा नहीं यहाँ कितना टाइम वो ले रहा है। d2 अपॉन s2। डिस्टेंस कितना अब भी चलेगा वो x मीटर, और कितना स्पीड से? 40 किलोमीटर। अब टोटल एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? x गया और x आया। टोटल टाइम कितना लगाया? ये वाला पहला, और ये वाला हो गया आपका दूसरा, दैट इज x/20 और x/40। अब यहाँ पे क्या हो गया? ये हो गया 2x, ये आपका एलसीएम हो गया 40, तो हो गया 2x प्लस x, दैट इज ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80x अपॉन 3x। अब यहाँ पे x से x कैंसिल आउट, तो अब आ गया 80/3 किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना आप लोगों को कि इस केस में क्या हुआ, डिस्टेंस का कोई भी रोल नहीं रहा। दैट मीन्स एवरेज स्पीड कैलकुलेट करना, जितना मतलब जिस पाथ पे वो जाता है, अगर सेम पाथ पे वो रिटर्न आ जाता है तो उस केस में डिस्टेंस हमारा क्या हो गया? डिस्टेंस से वो चीज़ क्या हो गया? एवरेज स्पीड इंडिपेंडेंट हो गई। दैट मीन्स ना एक्स का कोई भी वैल्यू नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो लास्ट में कैंसिल आउट हो गया। तो इसका एक और जो अल्टरनेट मेथड हो जाएगा, सेकेंड मेथड, सिंपल हम एवरेज स्पीड का फॉर्मूला जो मैंने आपको पिछले टॉपिक में समझाया था, स्पीड का फॉर्मूला है 2uv अपॉन u प्लस वी। कितना था? 20 40, ये हो गया 20 प्लस 40, 22 जा 40, 4 4 जा 4 2 जा 6 2 जा 4 2 जा 8 8 2 जा 1600, ये हो गया 6। ठीक है, ये 80 टाइम्स में कट हो गया और ये हो गया 3 टाइम्स में। तो अब भी स्पीड कितनी आ गई? 80/3 किलोमीटर पर। क्लियर है? तो ये हमें ध्यान रखना है, जब सेम पाथ पर रिटर्न आता है तो उस केस में डिस्टेंस मैटर नहीं करता। बस ये हमें ध्यान रखना, ये फॉर्मूला हम कब लगाएंगे? जब वो सेम पाथ पर रिटर्न। इस केस में क्या होता है? ये फॉर्मूला यहीं से बनता है। क्लियर है? तो इसमें यहाँ पे डिस्टेंस कैंसिल आउट हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिकल। अब इसमें क्या दिया गया? एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड्स। एक एथलीट है जो क्या कर रहा है, एक सर्कुलर ट्रैक है जिसका डायमीटर 200 मीटर था, उसे 40 सेकंड्स में कवर करता है। तो व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकंड। अगर वो 2 मिनट 20 सेकंड चलता है तो कितना वो डिस्टेंस और कितना डिस्प्लेसमेंट वो कवर करेगा? तो अब देखते हैं, अब इसमें क्या होगा। अब सबसे पहले क्या निकालते हैं हम? सरकमफ्रेंस निकालते हैं इस ट्रैक का, कि पूरे पाथ का ट्रैक का सरकमफ्रेंस कितना है। तो सरकमफ्रेंस होता है 2πr, अगर सर्कुलर ट्रैक है, अगर डायमीटर में कन्वर्ट करें तो पाई मल्टीप्लाई बाई डी हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आ जाएगा? 22/7 पाई की वैल्यू, और डायमीटर दिया गया है 200 मीटर, दैट इज़ 4400/7। ये हो गया ट्रैक का सरकमफ्रेंस। क्लियर है? अब नेक्स्ट हमें देखना है, इसमें कहा गया 40 सेकंड्स में वो एक राउंड चल रहा है। टोटल कितना टाइम है? 2 मिनट 20 सेकंड, जिसको अगर कन्वर्ट कर तो कितना हो जाएगा? 140 सेकंड्स। तो हमें पता करना होगा, अगर वो 40 सेकंड्स में एक राउंड लगा रहा है तो 140 सेकंड्स में वो कितना राउंड लगाएगा? 140 डिवाइडेड बाई 40, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो आ जाएगा 3.5 राउंड्स। दैट मीन्स वो पूरे इंटायर जर्नी में इतना चक्कर लगा रहा होगा 3.5 सेकंड्स। अब हमें पता क्या करना है? अब सबसे पहले पता करना था कितना डिस्टेंस कवर करता और कितना डिस्प्लेसमेंट। तब एक राउंड में ये हो गया टोटल 3.5 राउंड। तो हमें देखना था एक राउंड वो कितने में कंप्लीट कर रहा था? 40 सेकंड्स में। क्लियर है? तो 3 राउंड वो कितने में कंप्लीट कर चुका होगा? वो 2 मिनट में, वो स्टार्टिंग के 2 मिनट में 3 राउंड लगा चुका होगा। दैट मीन्स
डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा वो? 3 राउंड लगाया होगा, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे पता कर लोगे आप कितने चक्कर लगा रहे, 3 राउंड। फिर नेक्स्ट पूछा गया कितना डिस्प्लेसमेंट। अब स्टार्टिंग के 2 मिनट में तो चल गया वो कितना आपका 3 चक्कर लगा लिया। अब बचे जो उसके पास 20 सेकंड, उसमें सिर्फ वो हाफ ट्रैक जा पाएगा यहाँ से यहाँ तक। तो हाफ ट्रैक में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा उसके डायमीटर के इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा डायमीटर ऑफ ट्रैक कितना है 200 मीटर। क्लियर है? डिस्टेंस आप निकाल लोगे, 3 चक्कर वो लगा रहा है, क्लियर है, 3 चक्कर और 1 हाफ ये। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर लो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करता है। ओके, थैंक यू।